चलिए आज पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विभिन्न रासायनिक ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कितने प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो नंबर 1 जो है लिख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन, या इसी का नाम होता है संश्लेषण। क्या नाम होता है? क्रियाएं। कुछ समझ में आ रहा है? हम बताए थे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी कि जब एक तत्व दूसरे तत्व से क्या करे, मिले, ये ना। तो इसमें है कि संयोजन वह है, मतलब संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, इसका नाम ही है संयोजन करना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो, वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। समझो, यहां संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व भी हो सकता है, दो तत्व भी हो सकता है, दो यौगिक भी हो सकता है, दो तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, या एक तत्व एक यौगिक हो सकता है। समझ गए? एक तत्व या एक यौगिक, एक यौगिक या एक तत्व, या फिर दोनों तत्व या तो दोनों यौगिक, या तो दोनों तत्व या तो जब दो आदमी मिलके एक आदमी होता है। समीकरण में लिखना है, जैसे कि मान लो कि सी एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, एक जगह कार्बन है और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना? CO2। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पदार्थ अलग है, ये पदार्थ अलग है, दोनों मिल गया बना एक पदार्थ। समझ में आ गया? जब दो, जहां पे तुमको दिख जाए कि दोनों मिलके एक हो रहा है, या तीन भी होगा मिलके एक हो रहा है, तो वहां पे क्या बोलेंगे कि कौन सा अभिक्रिया हुआ है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? यानी कि संयोग कर लिया। क्या कर लिया? संयोग कर लिया, जोड़ लिया, नहीं जोड़ लिया। जब इस तरह का बात दिखे, चाहे वो ये दोनों तत्व है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जब मिला तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखना ये दोनों अलग अलग है, इसके पदार्थ के मेन गुण से इसका गुण अलग होगा। समझ गए? इसका गुण अलग होगा। और एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। देखो, मैग्नीशियम का एक आता है फीता टाइप का, है ना। मैग्नीशियम वो फीता टाइप का आता है, ऐसा बना हुआ उजला एकदम
सफेद चमकीला होता है। जब मैग्नीशियम को जलाएगा ना, तो जैसे दीपावली में छुरछुरिया जलता है ना, तो उसी तरह का जलता है। ये मैग्नीशियम है, ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ठोस है। जब उसको किसके साथ जलाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। यानी कि अभी हवा में ऑक्सीजन है ना, माचिस बालेंगे तो जलेगा। क्या होगा? जलेगा। तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? क्या? बिना बिना हवा के कोई चीज जलवे नहीं करेगा। किसी को देखा है माचिस जला के मुंह में लेते हुए? बच्चा सब करता है, कहेगा जादू देखेगा। अरे जला लेता है, मुंह में कर लेता है, फट से बंद कर लेता। क्या है रीजन? पता है? ये है क्योंकि जैसे ही मुंह बंद कर देता, मुंह में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, हवा बंद हो गया। तो जैसे हवा बंद, वैसे ही कहानी खत्म। कोई भी चीज किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, हवा में बहुत सारा चीज है। ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। कितना है? 78% नाइट्रोजन है। कितना परसेंट? और 21% ऑक्सीजन है। अब बाकी 1% जो बता, उसी में है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है 0.03%। कितना होता है? यानी कि अभी हवा जो बह रहा है यहाँ पे, इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और बहुत सारा आर्गन है, हीलियम है, बहुत सारा गैस हवा में। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मीला गैस होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वायुमंडल में बढ़ गया तो जितना भी ग्लेशियर पे बर्फ है सब पिघल जाएगा, है ना। अगर मान लो कि सुना होगा कि क्लासरूम अगर हम चारों तरफ से बंद कर देंगे, पंखा उनका बंद कर देंगे, तो नॉर्मल के टेम्परेचर में रूम में ज्यादा गर्म लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सब बदल गया। आदमी किस में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है तो वहां हीट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? हीट बढ़ जाता है। इसीलिए कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करो। इसीलिए रेलवे को क्या किया गया? क्या किया गया? इलेक्ट्रिक से चला रहा है ताकि धुआं का उत्सर्जन कम हो। गाड़ी सबको इलेक्ट्रिक किया गया। क्यों किया गया? बैटरी पे क्यों किया गया? ताकि धुआं कम हो। और दूसरा चीज क्या है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये तीनों चीज ऊर्जा का मेन स्रोत है। यानी कि किसी को भी कोई एनर्जी, मतलब न, जैसे बिजली चाहिए, चाहे गाड़ी कुछ भी चलाना, जैसे कोयला का, पहले कोयला के इंजन पर था, उसको डीजल पे कन्वर्ट किया, डीजल से फिर आ गया इलेक्ट्रिक पे। इलेक्ट्रिक भी किससे बनता है? इलेक्ट्रिक बनाने का बहुत सारा साधन है। जैसे कि हम चाहें तो पानी को रोक के बना सकते हैं, तो हम चाहें तो मतलब कोयला से भी बिजली बना सकते हैं, लेकिन कोयला से बिजली बनाएंगे तो सब जगह काम आएगा, लेकिन स्पेशली कोयला से अगर चलाता। और ये सब संसाधन है जो भी धरती पे मिलता है, और ये संसाधन सिर्फ कितना है, अगर खत्म हो गया तो आदमी इसको बना नहीं सकता। आदमी इसको, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों का क्या हुआ है? समय लगा है ना। लाखों करोड़ों वर्ष लगा है इसको बनने में। कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब बनने में लाखों करोड़ों का समय लगा। अगर ये बाई चांस धरती से खत्म हो गया तब तो इसको इंसान बना नहीं पाएगा, तब इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन को उसी पर आधारित है रे। अभी मान लो कि सब गाड़ी बंद, चलना बंद हो जाए तो कितना जगह भूखे मर जाएगा आदमी। क्या वहां तक अनाज नहीं पहुंचेगा? तुम कितना अनाज स्टोर करके रखे हो, कितना तुम कंची करके रखे हो, कोई चीज आएगा ही नहीं। तो सब चीज तो उसी पर आ रही है, डीजल, पेट्रोल, उसी पे। तो उसको भी सरकार चाहती है क्या? डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब का भी क्या हो? बचत हो, संसाधन को सीमित किया जाए ताकि ज्यादा खर्च ना हो और भविष्य के लिए बचाया जाए। समझ गए? इसीलिए सब चीज को शिफ्ट किया गया सोलर प्लेट पे। बिजली को देखता है सोलर प्लेट पे फिक्स किया, तो ये सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय। इंसान जब चाहे सोलर प्लेट लगाएगा, बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोयला से जब बिजली बनाएगा, कोयला खत्म तो बिजली खत्म, है ना। इसीलिए अधिकतर लोग, सरकारों का रही है कि छत पे सोलर प्लेट लगाओ, ताकि बिजली जो बनता है, जो कहां से बिजली आता है? हमारा एनटीपीसी से। जहाँ पे एनटीपीसी कहाँ है? कालगांव में है। कालगांव में क्या होता है? बिजली बनता है। कहाँ से? किस चीज से मालूम है तुम? वहां पे बिजली का मेन
मेन समझो कि बिजली उत्पादन होता है वहां पे, वो कोयला से बनता है। किससे? कोयला से। पहले कोयला आता है कारखाना में, कोयला को पाउडर बना के कोयला से क्या किया जाता है? स्टीम बनाया जाता है, भाप। क्या बनाया जाता है? बॉयलर को गर्म किया जाता है, गर्म करके उस भाप से टरबाइन चलता है, टरबाइन चल के क्या बनता है? बिजली बनता है। और उसको हरदम 24 घंटा चलाने के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए। क्या चाहिए? मालगाड़ी का मालगाड़ी सौंसे उसमें घुसा देता है, कि जो देखता होगा ट्रेन से, तुम मालगाड़ी से कोयला आ जाता है, सीधे एनटीपीसी में घुसा देता है और पलट देता है। सब कोयला जला के उसमें दिन रात समझो उससे बिजली बनाता है। समझ गया? तो बहुत ज्यादा कोयला का खर्च होता है। समझ में आया? तो हवा, ये सब वैसा चीज जो कि लिमिटेड है, अनवीकरणीय, यानी जिसको इंसान बनाना, इंसान के संभव नहीं है बनाने, इंसान उस चीज को बना नहीं सकता है। उस चीज को खर्चा सोच समझ के किया जाता है, इसीलिए सरकार उस चीज पे क्या करती है? उसका अल्टरनेटिव ढूंढती है, किसके जगह पे दूसरा उपाय हो जाए। जैसे कि गाड़ी चलाता है, डीजल के जगह, पेट्रोल के जगह पे इलेक्ट्रिक चलाओ, चार्ज करो, चलाओ, ताकि ये तो कहीं से भी चार्ज होगा, है ना। चार्ज होने का उपाय बहुत सारा है। लाइन तो तुम ले भी करते हो, एक उधर कोयला जल ही रहा है, इस ऊपर तो कम से कम पेट्रोल डीजल तो बचत होगा। ये चीज अगर धरती से खत्म हो गया तो इसको कोई बना नहीं पाएगा। उसी तरह हवा, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और ये भी क्या होता है कि हमारे धरती के ऊपर एक ओजोन परत है, धरती के चारों तरफ से सिक्योर किया हुआ है। मान लो जैसे गोला है तो कपड़ा से ढक दिए, है ना, कोई कपड़ा से ढक दिए तो अंदर में कुछ धूल करने जाएगा। उसी तरह से पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी है ना ये, इसके ऐसे बना हुआ है ओजोन लेयर। कौन सा परत? ओजोन परत। ये O3 से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु एक दूसरे से जुड़ के एक जालीनुमा बना दिया है। और इससे ये जालीनुमा बनाने से क्या होता है कि आसमान से जो, सूर्य से जो किरण आता है, उस किरण में पराबैंगनी किरण होता है। कौन सा? ऐसा देखो, सूरज में तुमको क्या सफेद किरण दिख रहा है ना, उसमें बहुत सारा ऐसा किरण होता है जो कि दिखता नहीं, इंसान को दिखता नहीं, लेकिन होता है। एक्सरा देखा है? एक्सरा करता है ना, वो भी लाइट है, वो आर पार कर जाता है हड्डी को, चमड़ी को पार कर जाता है, हड्डी को नहीं कर पाता है। और एक ऐसा बहुत सारा किरण होता है जो कि इंसान का आंख नहीं देख सकता, लेकिन होता है। वही किरण जब आती है तो आसमान से, सूरज से, तो यहीं से वो रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको वापस कर देता है। नहीं तो धरती पाएगा ना तो इंसान को चमड़ी वाला कैंसर हो जाएगा, है ना, स्किन कैंसर। क्या हो जाएगा? स्किन पे, चमड़ी पे बहुत सारा बीमारी हो जाएगा, चमड़ी का, चमड़ी वाला बहुत सारा रोग हो जाएगा, स्किन वाला रोग। तो ये बचाता है। और इंसान इस चीज को भी खत्म कर रहा है, इस ओजोन लेयर को भी इंसान खत्म कर रहा है। बोलो कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग बात है, पहली बात एसी चला के, एसी चला के ये लेयर खत्म हो रहा है एसी से। बोलो कैसे? एसी जो चलता है ना, उसमें जो गैस यूज किया जाता है उससे निकलता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जाके क्या कर लेता है? संयोग कर लेता है, और उसका एक बॉन्ड टूट जाता है, रोशनी आर पार। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कार्बन और ये सब उससे जाके क्या कर लेता है? संयोग। ये कार्बन दिख रहा है तुमको, ऑक्सीजन से मिला, क्या बना दिया? CO2। वायुमंडल में CO2 का भी प्रतिशत क्या होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए। मेथेन गैस का भी लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि ये सब गर्मीला गैस, मीथेन बहुत गर्मीला गैस है, आग जलता है इससे। गोबर गैस जानते हो? गोबर गैस, भाई गोबर गैस को जब तुम गोबर को जमा कर दोगे, ढक्कन बंद करो, उससे तो गैस निकलेगा, उससे निकलता है मेथेन गैस। कौन सा गैस? वो ज्वलनशील होता है, गर्मीला होता है। समझ में आया? मेथेन गैस क्या होता है? ज्वलनशील, जल भी जाता है और बहुत हीट वो अगर यहाँ पे गैस छोड़ देंगे तो गर्म दम घुट जाएगा। समझ गए? इसीलिए इस सब का गैस का क्या करना है? उत्सर्जन कम करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम करना है। अभी देख रहे हो बेमतलब का बारिश, बेमतलब का बाढ़, कहीं आ रहा है तो बाढ़ ढेरी आ रहा है, ठंडी आ रहा है तो ढेर ठंडी आ रहा है। क्या कारण है? CO2, ग्रीन हाउसेस गैसेस, CO2, एथेन गैस, मेथेन गैस, यही सब गैस के कारण वायुमंडल में जो है इस तरह का बदलाव देखने मिला है। सबसे पहली बात, अगर CO2 बढ़ेगा तो इसको फिल्टर करने का एक ही उपाय है, इसको बदलेगा ऑक्सीजन में कौन?
कोई जानता है? कौन बदलता है CO2 को? तुम बदल देगा घर में? नहीं, ये बदलता है जितना भी पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा लेता क्या है? CO2। छोड़ता क्या है? इंसान क्या करता है? लेता क्या है? ऑक्सीजन। छोड़ता क्या है? CO2। तो इंसान तो बढ़ा रहा है, पेड़ पौधा उसको क्या कर रहा है? कम कम करता है। लेकिन इंसान अपने रहने के लिए, अभी देख रहे हो तुमको, मतलब दिख रहा होगा कि जहाँ पे जंगल है वहां पे अभी गांव बसा हुआ है। गांव कैसे बस गया? काट पाट के रे, जंगल को काट दिया। अभी इंसान अपने घर में चौखट, दरवाजा, खिड़की लगा रहा है, बहुत सारा ऐसा चीज करता है, सब गाछ पेड़ पौधे से लगाता है। तो सबको काट रहा है, काट के घर बसा रहा है, जंगल, घर, बड़का बड़का बिल्डिंग बन रहा है। बिल्डिंग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, CO2 बढ़ेगा। हिमालय पे जो बर्फ है जमा हुआ, वो बर्फ भी पिघलेगा, अचानक बाढ़ आएगा, सबको डुबा देगा। कहीं बारिश खूब दे देगा। यही कारण है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैस को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। यही कारण है, समझ गए? और इंसान ही सबसे बड़ा इसका कारण है। इंसान को तो मिल गया धरती संपत्ति और उसका खूब यूज करता है। पैदलों जाएंगे तनी दूर, गाड़ी से जाएंगे, है ना? कहीं तनी दूर का भी काम है तो गाड़ी से जाएंगे, लेकिन पैदल नहीं जाएंगे। बहुत ऐसा काम है जो लोग, इंसान कुछ चीज का यूज करता है जो कि नहीं करना चाहिए। AC में रहेंगे, बड़का बड़का अभिनेता नेता सब तो दिन रात AC में न रहता है। उसको तो बाहर तो नॉर्मल तो पसंद है ना, AC में रहेगा वो। तो सबसे ज्यादा तो AC जब कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है उससे, है ना? तो वही ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है ओजोन लेयर को। वो बना हुआ प्रकृति द्वारा, ओजोन लेयर अपने आप बना हुआ है। इंसान का अपने से कैसे बना लेगा? अब बस यही है कि उस चीज को क्षति मत पहुंचाओ। जिस चीज को तुम सुधार नहीं, मतलब ठीक नहीं कर सकते हो, वो बिगाड़ना क्या है? नहीं बिगाड़ेंगे हम, सुधारना भी नहीं पड़ेगा। अब तुम कह बना नहीं सकते, तब खराब क्या कर रहे हो? उस चीज को रोको, समझ गया? पेड़ लगाना चाहता है कि पेड़ लगाना पड़ेगा, तो पेड़ को काट क्यों रहे हो? मत काटो, पेड़ लगाना भी नहीं पड़ेगा। जंगल खुद जंगल बना लेती है। तुम ये देखता होगा कि जैसे खेत का पानी जाता है तो ऑटोमेटिक ढेरी सब घास उग जाता है। अब तुम सोचता हो पानी आने के बाद तो सब मर गया होगा, फिर कैसे हो गया? तो प्रकृति खुद अपना काम करके रखता है वैसन। आम का बीज में देखता ऊपर में छिलका स्ट्रांग होता है, पानी भी चढ़ जाएगा, जमीन में चढ़ जाएगा, जैसे समय आएगा बस वो बीज निकल जाएगा उससे पौधा। तो सब प्रकृति उसका इस्तेमाल करके रखा है, उसको जुगाड़ करके रखा है। तो उसको खाद पानी कुछ भी नहीं दोगे, खुद अपना डेवलप हो जाएगा। एक बीज से पूरा करोड़ों जंगल हो जाएगा। लेकिन उसको काटोगे नहीं, तुम नुकसान नहीं करोगे तब ना, फिर अपने आप हो जाएगा। प्रकृति खुद सेल्फ डेवलपमेंट करती है, इंसान उसमें जाके उंगली कर देता है। हम क्या पढ़ा रहे थे? इस तो चल गए कहाँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री पहुंच गए। ये चीज पढ़ा रहे थे, मैग्नीशियम रिबन को जब तुम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभी क्या बता रहे थे कि ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जलती नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो एक मोमबत्ती, एक थाली और एक थोड़ा एक कलर ले लेना, पानी लेके आना, दिखाएंगे कि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकता है। कोई लाल कलर लेके आना, हम तुमको दिखाएंगे यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज जल नहीं सकता है। तो वो मोमबत्ती लाएगा, मोमबत्ती लाएगा तो हो जाएगा। यहाँ कलर तो मेरे पास ही है, मोमबत्ती नहीं है मेरे पास। देखेगा प्रैक्टिकल का, देखना है। शीशा वाला गिलास भी तो नहीं, एगो शीशा वाला गिलास चाहिए। सोचो क्या हुआ, पढ़ने पढ़ने में मजा आ रहा? कौन सी? ये देखो, जादू उदू कुछ नहीं होता है, सब साइंस है, सब साइंस है। जादू कुछ नहीं होता है, बस उसको करने का तरीका में स्पीड हो जाता है, छुपाने आता जाता है, तो बस वही जादू हो जाता है। कोई चीज करने करके दिखा, अगर तुम दिखाएंगे ऐसे करके फेंकेंगे जादू, अब तुम मेरे पास ऐसा केमिकल बता देंगे, पानी में डालोगे आग लग जाएगा। वो, अरे वो तो सिंपल चीज है। हम तुमको एक ऐसा केमिकल ला के देंगे जो पानी में डालेगी तो आग लग जाएगा। ऐसा होता है, पानी में डालोगी तो आग लग जाएगा। अब वही चीज को ऐसे ऐसे करके मैन छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिया, पानी लिया,
ओम रोस अच्छा करे मां भक से आगे अरे बाबा प्रणाम जादू हो गया अरे बाबा बहुत शक्तिशाली है ना। बाबा की करेगा तो चुरा के रख लेगा बगल में केमिकल को बस उसमें डाल दिया पानी मारेगा धुआं फेंकने लगेगा जादूगर की करता है वही सब करता है। तो आदमी को छुपा के थोड़ा सा पैसा कम कर देता है आदमी बहुत बाबा हो गया जादू क्या चाहता है बोलो ना। तो खाली वो चीज उसका नाम है तुम इस परीक्षा में पूछा जाएगा उसका नाम है सोडियम। क्या नाम है सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है धातु के रूप में एक ऐसा वही चीज है जो कि नॉर्मल है उसको काट सकते हो चाकू से है ना। और एक पोटेशियम भी है तो सोडियम एक ऐसा धातु है जो कि चाकू से काटा जा सकता है और बहुत पावरफुल होता है जैसे पानी में का रिएक्ट बहुत क्रियाशील होता है पानी के साथ जैसे संपर्क में आएगा बम की तरह फटेगा आग लग जाएगा कहीं भी। तो इसीलिए सोडियम बहुत खतरनाक है ना। समझ में आया क्या समझ में क्या पढ़ा रहे थे कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती है। इसको जब मैग्नीशियम फीता को जैसे ही तुम जलाओगे तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा जैसे ही दो चीज मिलके एक हो गया विवाह संपन्न हुआ। समझ गए समझ गया ना। अब दोनों गाड़ी में बुक करिए आ जाइए अभी जाना नहीं अभी और पढ़ाएंगे इसको लिखे अभी लिखो उतारो जल्दी। अब है वियोजन या वियोजन या अपघटन। अभी वियोजन या अपघटन वह अभिक्रिया कौन अभिक्रिया वह जिसमें अब बताओ वह जिसमें क्या हो उसमें क्या हुआ था दो अलग अलग चीज मिलके एक नए चीज का निर्माण किया था। इसमें क्या होगा एक एक यौगिक एक क्योंकि तत्व तो एक ही चीज है ना टूटेगा वो तो वो तत्व ही रहेगा लेकिन यौगिक में दो तीन चीज मिलके बना होता है यौगिक। तो क्या होता है जिसमें किसी यौगिक का किसी 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 यौगिक बड़ा अणु कौन अणु अणु टूटकर एक या हाँ एक या अधिक एक या अधिक नहीं दो या लिखना दो या अधिक सरल अणु में बदल जाता है। कौन सा विक्रिया कहलाता है वियोजन। क्या होता है एक यौगिक का बड़ा अणु है ना टूट जाता है टूट के अलग अलग चीज में बदल जाता है क्योंकि यौगिक दो चीज से मिलकर बना होता है दो या तीन चीज से मिलकर बना होता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम टूटेगा तो कैल्शियम में बदलेगा और किस में बदलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन CO2 है ना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को तुम गर्म करोगे किसको क्या करोगे कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम गर्म करोगे तो तुमको मिलेगा CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तुम एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट को ले लो यानी चूना को ले लो और उसको गर्म करो क्या करो नीचे से गर्म करना है तो उससे क्या निकलेगा CO2 गैस उसको जमा कर लो एक गुब्बारे में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हो जाएगा। कौन सी, CO2 कि कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम गर्म करोगे एक परख नली में तो क्या मिलेगा तुमको, तो एक बड़ा यौगिक टूट के दो अलग अलग यौगिक में बना कि नहीं बना। एक यौगिक, एक बड़ा यौगिक या यौगिक टूट कर दो अलग अलग, दो या दो से अधिक भी बन सकता है, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता है, तो 2 या 2 से अधिक सरल अणु में बदल जाएगा, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या अपघटित हो गया, क्या हो गया, अपघटित। पहला में क्या हुआ था, संयोग कर लिया, मिला, मिल के एक बना, इसमें क्या हुआ, टूट के 2 हो गया, है ना। इसमें उसमें विवाह हुआ, इसमें तलाक हो गया, समझ गया। 2 अलग, सीधी बात, एक संयोग किया दूसरा वियोग किया, एक बुलाया एक भगाया, सीधी दिमाग में फिट कर लो। संयोजन वियोजन, संयोजन और संयोजन में 2 मिलके 1 बनता है, वियोजन में 2 मिलके एक टूट कर 2 में बदल जाता है या 2 से अधिक में बदल जाता है, सिंपल है। इससे जैसे समीकरण ही देखोगे तो नहीं पकड़ लोगे रे, ऐसे दिखेगा कि एगो है, एगो टूट के 2 में बटन दिखा रहा है, सीधी बात है वियोजन अभिक्रिया। 2 मिलके 1 बन रहा है, सीधी संयोजन अभिक्रिया है, तो सिंपल पकड़ लोगे ना। अभी इसलिए बता रहे क्योंकि अभिक्रिया ही देख के बताना है, अभिक्रिया लिख देगा, कहेगा बताओ ये संयोजन है कि वियोजन है, तो तुम देख के बता दोगे, समझ में आया, कोई दिक्कत। और दे एग्जाम्पल, एगो है पोटेशियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। टूट के किस में बदलेगा, पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में ऑक्सीजन, ये सब संतुलित करने के लिए दिया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट किस में टूटा, जैसे इसको गर्म किए तो ऑक्सीजन चल दिया ऊपर, इस दोनों को छोड़ के। जैसे ही KClO3 को गर्म किए तो KCl एक साथ रहा, लेकिन ये बेचारा गर्मी के कारण बाहर चल दिया, अलग हो गया। जैसे ही अलग हो गया तो कौन सा उदाहरण बन गया, वियोजन का। किसका, कहाँ थी, अरे बैलेंस कर लो ना, कहानी 3 दूनी 6 हुआ ना, 3 दूनी 6 नहीं हुआ, नहीं हुआ, बैलेंस करना है। तो जैसे ही इसमें से क्या था, कैल्शियम, जैसे इसको गर्म किया गया इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, C एगो निकला, O 2 गो निकला, तो इससे C गायब हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो C गायब हुआ, तो यहाँ क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, CO2 चल दिया ऊपर हवा में। और यहाँ भी क्या हुआ, जब इसको गर्म किया गया तो ऑक्सीजन क्या हुआ, चल दिया, बचा कौन सी, KCl, इधर बचा KCl प्लस O2, 2 भाग में टूट गया, ठीक है। और एग्जांपल दें, बार बार FeSO4, FeSO4 into 7H2O, एरो Fe2O3, FeSO4 प्लस 7H4, चलो देखो यहाँ पे, देखिए पहले FeSO4, FeSO4, ठीक है, FeSO4, 4 आदमी है एक साथ, और साथ में इसमें H2O है, H2O का मतलब पानी, जल, क्या है, जैसे ही इसको गर्म किए H2O बार, H2O अलग हो गया, Fe2O3, नहीं FeSO4, FeSO4 बच गया इधर, और इससे अलग क्या हो गया, पानी, गर्म करने के बाद पानी अलग होगा कि नहीं होगा, तो वो अलग हो गया, H2O क्या हो गया, अलग। तो जैसे ही अलग हुआ, ये भी उदाहरण किस चीज का है,
पहले इसके साथ बैठल थी H2O, है ना। जैसे ही इसको मारे ये अलग हो गई। इधर बचा FeSO4, ये अलग प्रजाति का आदमी है, इसको मारने के बाद ये अलग हो जाता है क्योंकि क्लास भी अलग है, वही बात है यही। H2O अलग हो गया गर्म करने के बाद, ये बच गया इधर FeSO4, फेरस सल्फेट। ये है फेरस सल्फेट विथ पानी, यानी कि जैसे फेरस सल्फेट है ना, फेरस बना होता है लोहा, Fe का मतलब लोहा, उसका सल्फेट है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ है, तो वो क्या हो गया, फेरस सल्फेट में मिला हुआ पानी हो गया, यानी कि जंग टाइप का मूव हो सकता है लिक्विड। उसमें क्या हो गया, जैसे ही गर्म किए तो क्या हो गया, उससे पानी अलग हो गया, तो बचा कौन चीज, केवल फेरस सल्फेट। समझ में आया। चलिए इसको लिखिए, दो एक था, जैसे गर्म किए दो अलग अलग भागों में टूट गए, वियोजन अभिक्रिया का सटीक एग्जाम्पल है। अब कभी भी बताओगे, कंफ्यूज हो गए तब, और ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं, ये आगे चल के तुमको दे देगा तो सीधे तुम बता दोगे कि ये चीज में ये होगा। जैसे ये टूट के गर्म होके वो H2O बना ना, सीधे बता दोगे, उतना परेशानी नहीं है। चलिए उतारिए इसको।